नमस्कार। आज हम देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक बहुत ही अहम हिस्सा। यह है अध्याय 2 जो सजाओं के बारे में है, मतलब पनिशमेंट्स। ये कानूनी दस्तावेज हैं तो भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर हमारा इरादा है कि हम इसका सार निकालें। हम समझेंगे कि नए कानून में किस किस तरह की सजाएं हैं और उनके पीछे के नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना होगा कि इस संहिता में, मतलब BNS में, कुल कितने तरह की सजाएं बताई गई हैं? जी, अगर हम धारा 4 को देखें तो इसमें छह मुख्य सजाओं का जिक्र है। पहली है मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी, दूसरी आजीवन कारावास इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद जिसे कहते हैं। हाँ वही। तीसरी है कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट। अब इसके दो प्रकार हैं। एक है कठोर रिगरस, इसमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। और दूसरी है सादा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। चौथा है संपत्ति की जब्ती, मतलब प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। पांचवा है जुर्माना, फाइन। और छठा, जो काफी दिलचस्प है, वो है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ओह, कम्युनिटी सर्विस। जी, ये एक महत्वपूर्ण संयोजन है इस बार। हाँ, ये सामुदायिक सेवा वाला पॉइंट तो वाकई में नया लग रहा है। तो ये हो गई 6 मूल सजाएं। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को सजा हो गई, क्या सरकार के पास कोई अधिकार है कि वो सजा को बदल दे, मतलब कम कर दे या किसी और तरह की सजा में तब्दील कर दे? हाँ बिल्कुल है। इसके लिए धारा 5 है, जिसे सजा का लघुकरण या कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ये शक्ति उपयुक्त सरकार को दी गई है। उपयुक्त सरकार? हाँ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और वो अपराधी की सहमति के बिना भी ऐसा कर सकती है। बिना सहमति के? अच्छा। जी, एक सजा को इस संहिता में दी गई किसी दूसरी सजा में बदला जा सकता है। और ये उपयुक्त सरकार कौन होगी, केंद्र या राज्य? ये निर्भर करता है। अगर मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले किसी कानून का है तो केंद्र सरकार, और अगर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले कानून का है तो वो राज्य सरकार जहां सजा सुनाई गई है। और इसकी पूरी प्रक्रिया वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 में बताई गई है। समझ गया। प्रक्रिया के तहत सरकार सजा बदल सकती है। अब आते हैं आजीवन कारावास पर। इसका मतलब क्या सच में पूरी जिंदगी जेल में होता है, या फिर हिसाब किताब के लिए जैसे सजा कम करनी हो तो इसे कुछ सालों के बराबर मानते हैं? हाँ, ये एक आम सवाल है। धारा 6 इसी को स्पष्ट करती है। जब सजा की अवधि के फ्रैक्शंस, मतलब हिस्सों की गणना करनी होती है तो आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। 20 साल? अच्छा जी, गणना के लिए 20 साल, लेकिन इसमें एक राइडर है। वो क्या? वो ये कि जब तक कि कहीं और कुछ और ना कहा गया हो, मतलब अगर किसी खास कानून में अलग प्रावधान है तो वो लागू होगा, वरना आमतौर पर 20 साल। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब वो जो कारावास के 2 प्रकार थे, कठोर और सादा, ये कौन तय करता है कि सजा कठोर होगी या सादी? ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर है। सजा सुनाने वाला न्यायालय। धारा 7 यही कहती है। अगर कानून में दोनों का विकल्प है तो कोर्ट फैसला करेगा। वो कह सकता है कि पूरी सजा कठोर हो या पूरी सादा, या फिर कुछ हिस्सा कठोर और बाकी का सादा। ये सब मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो कोर्ट तय करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जुर्माना, फाइन, ये तो बहुत आम सजा है। धारा 8 इसके बारे में शायद। क्या कोई लिमिट है कि कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई भर ना पाए तो? यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। हाँ, धारा 8 जुर्माने के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताती है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। पहली बात, धारा 8(1) कहती है कि अगर कानून में जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है तो कोर्ट कितना भी जुर्माना लगा सकता है, मतलब असीमित। असीमित? कितना भी? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि जुर्माना अत्यधिक यानी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अत्यधिक नहीं, मतलब कोर्ट को फिर भी एक वाजिब रकम तय करनी होगी। बिल्कुल। उन्हें अपराध की गंभीरता, शायद अपराधी की आर्थिक हालत, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। और अगर कोई भर ना पाए जुर्माना, तब क्या? यहीं पर धारा 8(2) आती है। अगर किसी अपराध में जेल और जुर्माना दोनों है, या सिर्फ जेल या जुर्माना, या सिर्फ जुर्माना है और अपराधी जुर्माना नहीं भरता, तो कोर्ट निर्देश दे सकता है कि जुर्माना ना भरने के बदले उसे और जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जेल, मतलब जो मूल सजा है उसके ऊपर? जी हाँ, उसके अतिरिक्त। इसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन।
लेकिन ये अतिरिक्त जेल कितनी लंबी हो सकती है? इसकी कोई सीमा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सीमा है। धारा 83 बताती है, अगर अपराध ऐसा है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है, तो ये अतिरिक्त जेल उस अपराध के लिए जो अधिकतम जेल तय है उसके 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1/4? उदाहरण के लिए? जैसे मान लीजिए किसी अपराध की अधिकतम सजा 4 साल जेल है, तो जुर्माना न भरने पर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है। और ये अतिरिक्त जेल कठोर होगी या सादी? धारा 8(4) के मुताबिक ये उसी तरह की हो सकती है जैसी मूल अपराध के लिए दी जा सकती थी। मतलब अगर मूल अपराध के लिए कठोर कारावास का प्रावधान था, तो ये अतिरिक्त जेल भी कठोर हो सकती है। समझ गया। ये तो तब हुआ जब अपराध में जेल का प्रावधान है, पर कई बार छोटे अपराधों में सिर्फ जुर्माना होता है, या आप जैसे नई संहिता में शायद सिर्फ सामुदायिक सेवा हो। ऐसे मामलों में अगर कोई जुर्माना नहीं भरता या सामुदायिक सेवा नहीं करता तो क्या होगा? क्या तब भी जेल होगी? हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है धारा 8(5) में। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। अगर अपराध की सजा सिर्फ जुर्माना या सिर्फ सामुदायिक सेवा है, तो उसे न चुकाने या न करने पर जो जेल होगी वो केवल सादा यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, कठोर नहीं। सिर्फ सादी जेल? जी, और उसकी अवधि भी जुर्माने की रकम पर निर्भर करेगी। अगर जुर्माना 5,000 रुपए तक है तो अधिकतम 2 महीने की सादी जेल। अगर 5,000 से ज्यादा पर 10,000 रुपए तक है तो अधिकतम 4 महीने, और अगर 10,000 से भी ज्यादा है तो अधिकतम 1 साल की सादी जेल। अच्छा, तो रकम के हिसाब से अवधि तय होगी, ये स्पष्ट है। अब एक और स्थिति, मान लीजिए किसी को 1,000 रुपए जुर्माना न भरने पर 4 महीने की जेल हुई, सादी जेल। वो 1 महीना काट लेता है, फिर उसके घर वाले मान लीजिए 500 रुपए जमा करा देते हैं, आधा जुर्माना। तो क्या उसे बाकी 3 महीने काटने होंगे या कुछ राहत मिलेगी? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और धारा 8(6) इसी के बारे में है। ये काफी महत्वपूर्ण नियम है। इसमें 2 बातें हैं। पहली, 8.6(a) कहती है कि जैसे ही पूरा जुर्माना भर दिया जाता है या सरकार वसूल लेती है, तो वो अतिरिक्त जेल तुरंत खत्म हो जाएगी, भले ही सजा की अवधि पूरी न हुई हो। ठीक है, पूरा भरने पर तुरंत रिहाई। हाँ, और दूसरी बात 8.6b, ये ज्यादा दिलचस्प है। इसमें आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल राहत का सिद्धांत है। आनुपातिक राहत मतलब ये कि अगर जेल की अवधि पूरी होने से पहले जुर्माने का कुछ हिस्सा भर दिया जाता है, तो ये देखा जाएगा कि जितनी जेल वो काट चुका है, क्या वो बकाया जुर्माने के अनुपात में काफी है। अगर चुकाया गया हिस्सा इतना है कि उसके अनुपात में जेल की अवधि पूरी हो गई मानी जा सकती है, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब जितना पैसा भरा उस हिसाब से जेल कम हो जाएगी। क्या आप इसे उसी 1,000 रुपए वाले उदाहरण से समझा सकती हैं? जी, थोड़ा और साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए ए को 1,000 रुपए जुर्माना न भरने पर 4 महीने की जेल हुई थी। अगर 750 यानी 3/4 जुर्माना पहले महीने के खत्म होने से पहले भर दिया जाता है, हाँ, तो ए को पहला महीना पूरा होते ही रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि उसने 3/4 जुर्माना भर दिया, तो उसकी सजा 1/4 यानी 1 महीना रह गई, जो उसने पूरी कर ली। अच्छा। और अगर वो 750 रुपए पहले महीने के बाद भरता है, जब वो अभी जेल में ही है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर 500 रुपए यानी आधा जुर्माना 2 महीने खत्म होने से पहले भर दिया जाता है, तो उसे 2 महीने पूरे होते ही रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि आधी रकम भरने पर सजा आधी यानी 2 महीने रह गई। और अगर 2 महीने बाद भरता है 500 रुपए, तो तुरंत रिहा हो जाएगा। मतलब भुगतान किए गए जुर्माने के अनुपात में जेल की अवधि कम हो जाती है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक और न्यायसंगत नियम लगता है। जी, ये उन लोगों के लिए काफी मददगार हो सकता है जो शायद एक साथ पूरी रकम ना दे पाए, और इससे जेलों पर बोझ भी शायद कुछ कम हो। सही बात है। अच्छा, अब जुर्माने से जुड़ा एक आखिरी सवाल, इसे वसूलने की क्या कोई टाइम लिमिट है, या सरकार सालों बाद भी कह सकती है कि पैसा दो? और अगर मान लीजिए अपराधी की मौत हो जाए तो क्या होता है? क्या दिनदारी खत्म? धारा 8(7) इन दोनों सवालों का जवाब देती है। पहली बात, समय सीमा। जुर्माना या उसका कोई बचा हुआ हिस्सा सजा सुनाए जाने के 6 साल के अंदर कभी भी वसूला जा सकता है। 6 साल? हाँ, लेकिन अगर अपराधी को सजा ही 6 साल से ज्यादा की जेल की हुई है, तो यह जुर्माना उसकी जेल की अवधि खत्म होने से पहले कभी भी वसूला जा सकता है। तो लिमिट है, पर लंबी सजाओं में बढ़ जाती है।
और मौत होने पर? मौत होने पर भी जुर्माने की देनदारी खत्म नहीं होती। कानून कहता है कि मरने के बाद उसकी संपत्ति इस जुर्माने के लिए वैसे ही जिम्मेदार होगी जैसे वो उसके दूसरे कर्जों के लिए होती। ओह, मतलब प्रॉपर्टी से वसूली हो सकती है मौत के बाद भी? जी, अगर उसकी संपत्ति से उसके कर्ज चुकाए जा सकते हैं तो ये जुर्माना भी चुकाया जाएगा। ये जानना भी जरूरी था। तो आज हमने काफी कुछ समझा। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजाओं के प्रकार देखे, मृत्युदंड से लेकर वो नई सामुदायिक सेवा तक। ये भी देखा कि सरकार सजा कम कर सकती है, उम्र कैद का हिसाब कैसे होगा और जेल कठोर होगी या सादी, ये कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल। और हमने जुर्माने के नियमों पर तो काफी विस्तार से बात की। कैसे तय होता है कि कितना जुर्माना लगेगा, वो असीमित पर अत्यधिक नहीं वाला नियम, ना भरने पर अतिरिक्त जेल, उसकी सीमाएं और उसका प्रकार, और वो खासकर जो सिर्फ जुर्माने वाले अपराध हैं उनमें सादी जेल का प्रावधान, और सबसे जरूरी वो अनुपातिक रिहाई वाला नियम जो पैसा भरने पर जेल कम कर देता है। हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण है। और आखिर में हमने देखा कि जुर्माना वसूलने की समय सीमा है और मौत के बाद भी संपत्ति जिम्मेदार रहती है। ये सब समझने के बाद एक विचार या सवाल मन में आता है। बिल्कुल, वो ये कि इन प्रावधानों का खासकर सामुदायिक सेवा जैसे नए दंड का या जुर्माना न भरने पर जो ये नियम है, इनका जमीनी स्तर पर असर कैसा होगा? क्या ये वाकई छोटे अपराधों से निपटने के तरीके को बदल देगा? हाँ, और क्या सामुदायिक सेवा जेल का एक प्रभावी विकल्प बन पाएगी या इसे लागू करने में अपनी ये चुनौतियां होंगी? सही कहा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आगे चलकर मिलेंगे, जब एक कानून पूरी तरह लागू होगा और इसके परिणाम सामने आएंगे। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये।